हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। नई पेंशन स्कीम पर इसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो दी थी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई थी। केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है और कहीं ना कहीं कैबिनेट की मुहर लगने के बाद कर्मचारियों के बीच में ये स्कीम आएगी और आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप दो पेंशन स्कीम यानी कि NPS न्यू पेंशन स्कीम एंड UPS जो अभी नई पेंशन स्कीम आई है जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं, उन दोनों में चयन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। और क्या क्या इसकी प्रमुख बातें हैं, इस स्कीम में क्या नए इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं NPS के अलावा, वो सरकार का कितना योगदान बढ़ गया है इसमें, और आप सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कितने वर्षों की सर्विस पर ही आपको पेंशन अनिवार्य रूप से मिलेगी। तो वो आपने सर्विस रिकॉर्ड आपको पता है कि 25 सालों की सर्विस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या क्या हिडन चीज़ें हैं जो आप लोगों के समक्ष नहीं रखी गई हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। पूरी PDF से हम डिटेल बात करेंगे। और बेसिक सैलरी जो आपकी लास्ट सैलरी रहेगी उसका कितना बेसिक का आपको परसेंटेज का पेंशन मिलेगा। तो ये आप सभी को पता है कि पेंशन 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं सारी डिटेल इस पेंशन के ऊपर बात करेंगे। क्या वाकई में सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हुई है या फिर एक बार फिर पुनः उनको प्रश्न चिन्ह के घेरे में रखा गया है, पूरी तरीके से उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है कि नहीं की गई, इस सारी चीज़ों मुद्दे पर बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि केंद्रीय कैबिनेट के बाद अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट तरीके से मंच पर आकर सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, जिसमें एश्योर्ड पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी और बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि लास्ट सैलरी जो आपकी है उसका लास्ट 50% आपको सैलरी के रूप में माफ़ करिएगा पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो आपकी लास्ट सैलरी रहेगी उसका बेसिक। इसके अलावा फैमिली पेंशन के नाम पे आपको 60% दिया जाएगा और 25 साल तक का आपको काम करना होगा, तभी आपको पूरी पेंशन मिलेगी। तो चलिए एक एक करके पूरी डिटेल में PDF के जरिए सारी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जिसको अब UPS कहा जाएगा। अभी तक आपने OPS को सुना होगा, जो सन 2004 के बाद सर्विस में आए लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। उसके पूर्व के जो लोग हैं उनको OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको जानते हैं आप। इसके बाद 1 अप्रैल 2004 के बाद से जितने लोग सर्विस में आए हैं कर्मचारी, चाहे केंद्रीय हों चाहे राज्य कर्मचारी हों, उनको नई पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत उनको एनरोल्ड किया गया। और अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम में जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है नए पेंशन स्कीम जिसको UPS के नाम से जाना जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सबको एक रूप में इसमें सम्मिलित किया गया है। NPS में जो कमियां रही हों या विभिन्न संघों के द्वारा जो कम्युनिटीज़ में बात की गई कि क्या क्या इसमें शॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसमें क्या क्या नया एनरोल किया गया है, तो उन प्रमुख चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आया है एश्योर्ड पेंशन, यानी आपको पक्की पेंशन मिलेगी 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 प्रायर टू द सुपर एनुएशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। यानी 25 सालों की सर्विस आपकी है कम से कम, तो ही आपको आपके लास्ट बेसिक का 50% मिलेगा। मान लीजिए आपका लास्ट बेसिक होता है 85,000 या समथिंग 90,000 के आसपास, तो आपका जो पेंशन बनेगा 25 सालों की सर्विस के बाद वो लगभग इसका 50% यानी 50% यानी कि आप समझ लीजिए 45,000 के आसपास आपकी पेंशन बनेगी। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि आपकी सर्विस होनी चाहिए 25 ईयर्स की मिनिमम। इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया कि प्रोपोर्शनेट फॉर अ लेसर सर्विस पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। समानुपात आपको कम से कम 10 ईयर की सर्विस होगी तो ही आपको बेसिक जो सैलरी है लगभग 10,000 के आसपास वो मिनिमम आपको देने की बात यहाँ पे की गई है। अभी इन सारी चीज़ों को हम डिटेल हिंदी में पूरा विस्तृत समझेंगे।
फिलहाल इनकी जो PDF आई है वो इंग्लिश में है, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो NPS के तहत आपको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रही थी, इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, यानी निश्चित आपको पारिवारिक पेंशन मिलेगी, और वो भी अप टू 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर और हिज डिमाइज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 60% एम्प्लॉय की पेंशन का मिलेगा एश्योर्ड फैमिली पेंशन के तहत। इसके अलावा तीसरा है कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन आपकी सर्विस पीरियड अगर कितनी भी है तो मिनिमम पेंशन आपको 10,000 पर मंथ ऑन अ सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि 10 सालों की सर्विस के बाद आपको मिनिमम से मिनिमम जो पेंशन मिलेगी वो 10,000 प्रति महीने में मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ UPS में और क्या हैं। तो चौथा जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी जैसे जैसे इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगी, तो आप सभी को पता है कि DA जैसे ही बढ़ता है तो पेंशन में DR भी बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस, और यहाँ पे पेंशन में के लिए DR बढ़ता है, तो जिसको डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। तो ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज़। यहाँ पर भी वो उसमें समय समय पर जिस प्रकार से DA बढ़ता है DR वैसे ही बढ़ेगा। इसके अलावा लमसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी के तौर पर लमसम जो अमाउंट है सुपरएनुएशन में आपको देने की बात की गई है। दूसरा इसी में पॉइंट, इसमें कई पॉइंट्स हैं, जैसे 1/10वां हिस्सा ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट का अर्थ है कि पे आपका जितना है और DA उसको ऐड करने के बाद ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस, और दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। इससे आपके जो एश्योर्ड पेंशन है, मिनिमम जो पेंशन है 10,000 रुपये, उसमें कमी नहीं आएगी। तो फिलहाल अब सारी इसके हिंदी में इसका रूपांतर देखते हुए आपको समझाते हैं। अब बात करते हैं UPS और NPS में। क्या NPS को बंद कर दिया जाए? कि जी नहीं, NPS जिस प्रकार OPS रहा, OPS के बाद NPS को एनरोल किया गया, अब आपके पास NPS और UPS दोनों का ऑप्शन आएगा। कर्मचारी इन दोनों में से किसी एक का चयन करेंगे, और आप सभी देखिए इसमें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को NPS या UPS में से एक ही चुनने का विकल्प होगा। अगले साल 1 अप्रैल से होगी ये UPS स्कीम लागू। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंस क्या है, जिस प्रकार हमने UPS की जो PDF है सरकार के द्वारा जो जारी की गई है उसको हमने पढ़ा, अब उसकी डिटेल हिंदी में जो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक अपना काम किया है, सर्विस में रहा है, और रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा। जैसा उसमें लिखा था कि प्रायर 12 मंथ्स की जो एवरेज है, यानी 12 महीने की जो भी बढ़ता है आपका बेसिक, जो भी बढ़ेगा तो 1 साल के लिए ही बढ़ता है आपका बेसिक, हर साल आपका बेसिक बढ़ता है, ये आपको पता ही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 4200 ग्रेड पे एक टीचर है, 4200 ग्रेड पे की उसकी जॉब है, तो 4200 ग्रेड पे की उसकी सैलरी बेसिक जो स्टार्ट होती है 35,400 के आसपास से स्टार्ट होती है, आप सभी को पता है मिनिमम। और अगर आप यहाँ से 25 साल की सर्विस मिनिमम करते हैं तो इन 25 सालों में जाहिर सी बात है आपका लगभग जो भी सैलरी आप 1,000-1,500 पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगी। तो मोटे मोटे तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि 25 साल में आपकी 25,000 ये बढ़ जाएगी, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ये और भी एक्स्ट्रा होगी, तो अगर 25 से 30,000 भी बढ़ती है तो यहाँ से आप 70 से 75,000 के आसपास, मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि आपकी लास्ट जो बेसिक होगी 80,000 के आसपास होगी। तो इस माफ़ करिएगा 80,000 के आसपास, तो इस 80,000 में आपका लास्ट जो पेंशन जो अब बनेगी, यहाँ से लास्ट पेमेंट आपकी बेसिक की 80 रही है, तो जो आपकी पेंशन बनेगी वो लगभग 40,000 के आसपास पेंशन आपकी स्टार्ट होगी, आपने 25 साल की सर्विस की है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी पेंशन भोगी को की मौत हो जाती है, जैसा मैंने बताया कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन की बात भी यहाँ की गई है,
तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिल जाएगा हिस्सा, टोटल जो पेंशन है। इसके बाद है अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी, यानी मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस है तो आपको प्रत्येक माह आपको 10,000 एश्योर्ड यानी पक्का है कि आपको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रत्येक माह मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका 10% चाहे जीपीएफ में करता हो, जो जीपीएफ आपको ओपीएस के तहत आता है तो वहाँ पे भी 10% करता था। इसके अलावा जब एनपीएस नए में स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे भी 10% कर्मचारियों से लिया जाता था, 10% सरकार उसमें अपना लगाती थी। फिर उसके बाद इसमें संशोधन हुआ और सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बढ़ाते हुए सरकार ने 14% अपना हिस्सा अंशदान कर दिया। और यहाँ पर इसी को बढ़ाकर अब नई यूपीएस स्कीम में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये 18% कर दिया गया है। दूसरा, कर्मचारी को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। इसके अलावा महंगाई इंडेक्स का लाभ मिलेगा, ये मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से डीए बढ़ेगा उसी प्रकार से डीआर भी बढ़ेगा। और पेंशन, जब आप पेंशन भोगी हो जाते हैं तो जो सर्विस पीरियड में कर्मचारी रहता है उसका डीए बढ़ता है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन मिलती है तो उनका डीआर बढ़ता है। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन यानी वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर आपको मिलेगा। ये कहीं ना कहीं ढेर सारी स्कीम्स इसमें पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। अब आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या ये नई स्कीम आपको एनपीएस से बेहतर लग रही है या नहीं, और इसमें और कुछ क्या सुझाव आपके द्वारा किए जा सकते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग अपने बात को रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों को एनपीएस के अलावा यूपीएस जो स्कीम आज सरकार की लागू हुई है उसके बारे में कोई गलतफहमी ना हो। उसके सारे पॉइंट्स उनके सामने रख दिए हैं मैंने। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाई। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।